भक्तों राम राम राधे श्याम। भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पुरुषोत्तम मास की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आप सभी को पुरुषोत्तम मास की अनंत अनंत शुभकामनाएं। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका आज जन्मदिन है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि पुरुषोत्तम मास में कौन कौन से सोमवार पड़ने वाले हैं, यानी कि हमें सोमवार के व्रत करने हैं। तो भक्तों, हमें जो पुरुषोत्तम मास में सोमवार पड़ रहे हैं मैंने पहले बता चुकी हूँ, लेकिन इस बार बता देती हूँ पुरुषोत्तम मास में किसकी पूजा होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किसकी पूजा होती है। तो पुरुषोत्तम मास में होती है विष्णु भगवान जी की पूजा, या विष्णु भगवान के विग्रह की पूजा। तो यहाँ पर हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं, तो ये लड्डू गोपाल जी हमारे विष्णु भगवान जी का ही स्वरूप होते हैं, और राधा जी जो श्री हैं जी, ये लक्ष्मी से बढ़कर हैं। तो इस मास में विष्णु भगवान और राधा जी की, यानी कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की और राधा जी की पूजा कर सकते हैं। तो इसमें राधे राधे नाम रटने का, यानी कि जप करने का बहुत महत्व है। तो इसमें क्यों राधे राधे क्यों रटे? क्योंकि राधा में ही कृष्ण समाये हुए हैं। तो राधा नाम जपने से हमें क्या होता है? कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है, यानी कि राधा राधा करते हैं तो राधा नाम जप भी हो जाता है और कृष्ण धन की प्राप्ति हो जाती है। तो ये दोनों तत्व एक ही हैं। तो मिले होने के कारण हमें जो है राधा राधा का नाम लेना बहुत आवश्यक है, और राधा नाम की हमें इसलिए जपना है। तो भक्तों, राधा ही पूरे ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ हैं, और ये क्या है? लाडली हैं हमारी। तो आपको जिस भाव से नाम, तो आप राधा राधा जपें और भाव से लाडली की सेवा कर रहे हैं, या मैं आपकी श्री जी की सेवा कर रही हूँ, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी के और श्री जी के दर्शन कर लीजिए। तो ये हमारे बैठे हुए हैं, तो इनका दर्शन, तो विष्णु भगवान जी के मंदिर जाना, इनकी पूजा करना, भगवान शंकर के साथ साथ हमें इनकी भी पूजा करनी है, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में विष्णु भगवान जी के इस स्वरूप की पूजा की जाती है। शेष नाग पर बैठे हुए विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। तो भक्तों, यह पुरुषोत्तम मास के महात्म की बुक। तो आप इसमें से एक अध्याय रोज पढ़ सकते हैं। तो इसमें 31 अध्याय हैं। इसमें राधा नाम के तत्व को विशेष महत्व दिया गया है, और इसमें राधा नाम जपने के लिए बताया गया है। तो भक्तों, जो इस बैसाख मास के नियम को निभाता है, तो उसका क्या होता है? बैकुंठ में वास हो जाता है। और राधा नाम हमें एकांत का वास करना चाहिए, जिससे हम राधा राधा नाम रट सकें। और इस पुरुषोत्तम मास के अंत में छाता दान करना चाहिए, जूते दान करने चाहिए, और लड्डुओं का दान करना चाहिए। हमारे लड्डू गोपाल जी को भी लड्डू बहुत प्रिय हैं। तो इस दान में लड्डुओं का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये जो पुरुषोत्तम मास की किताब है, इसमें दान हमें क्या देना है और हमें किस तरीके से इसका पालन करना है, और विष्णु भगवान जी का पूजन किस तरीके से किया जाता है, इसमें पूरा विस्तार से दिया हुआ है। और अधिक मास में रात्रि में जो एक बार चतुर्मास का नियम लेते हैं, तो एक बार रात को भोजन करने का विशेष महत्व बताया गया है। तो ये मास बहुत लाभप्रद होता है। तो हम अब जान लेते हैं कि हम पुरुषोत्तम मास को या अधिक मास को क्या क्या कहते हैं। तो भगवान जनार्दन के नाम से भी जाना जाता है ये। तो इसको हम मल मास भी कहते हैं। तो भगवान का नाम एक पुरुषोत्तम भी है, तो इसलिए भगवान ने इसको अपना नाम पुरुषोत्तम दिया, जिससे इसका नाम पुरुषोत्तम मास पड़ा। तो इसको मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। तो इस मास के बहुत सारे नाम हैं, और इसमें हरि का नाम लेने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो हरि का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लें। और इस बार सावन में पड़ने के कारण इसका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज है पूर्ण नक्षत्र योग। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जप तप करने का बहुत महत्व है, और हम इस महीने में हवन भी कर सकते हैं। तो हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय के नाम से की आहुति देकर हम हवन भी कर सकते हैं। तो इस महीने
अधिक मास में सबसे ज़्यादा दान पुण्य और भजन किया जाता है। और राधे राधे का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेने से पूर्ण की प्राप्ति होगी, क्योंकि दो तत्व एक ही हैं, कृष्ण और राधा, तो उनका हमें फल प्राप्त होता है। तो इसलिए हम कोई मिलता है तो उससे भी हम राधे राधे करें और वैसे भी हम राधा राधा कहें। तो अब बात कर लेते हैं, इसमें दीपदान भी किया जाता है। इस मास में दीपदान करने का विशेष महत्व है। तो भक्तों, हमें दीप जो लेना है वो सुसज्जित लेना है। कहने का भाव है मिट्टी का हो तो हम 8 बिंदी यहाँ पर रोली से लगा लें और चंदन से लगा लें, तब हम उस दीपक को जलाएं। और आटे का दीपक अगर हम बनाते हैं तो हम आटे का दीपक भी जला सकते हैं और तिल का तेल लेकर इसमें दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हमें राधा 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 नाम लेने से और इस दीप को जलाने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। तो इस महीने पूरे महीने हम घी का दीपक जला सकते हैं या तिल के तेल का दीपक भी हम जला सकते हैं। और हम यहाँ पर एकादशी पर विशेष रूप से तुलसी की बाती का दीपक जला सकते हैं। तो इसके विषय में मैं आगे बता दूंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि अब सोमवार कितने पड़ने हैं। तो भक्तों, हमें ये सावन 2 महीने का है, इसलिए हमें 8 सोमवार का व्रत रखना है। तो 2 हमारे निकल चुके हैं, 10 और 17 का। तो अब जो 18 तारीख के बाद सावन पड़ेगा वो पड़ेगा 24 तारीख का, यानी कि 24 जुलाई का पड़ेगा। 24 जुलाई के बाद जो सावन पड़ेगा वो 31 जुलाई का पड़ेगा। तो हमें तो इसके बाद जो सावन पड़ेगा अगस्त में, तो भक्तों 7, 14 और 21 और 28 दो तो यहाँ पर पड़ेगा ये। तो 7, 14, 21, 28 तारीख का ये सोमवार है। तो हमें सोमवार के व्रत रखने हैं, भगवान शंकर के मंदिर में भी दीप हमें प्रज्वलित करना है। इस तरीके से हमें सावन में करनी है पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक पूजन। तो अब इसमें हमारी हरियाली मावस जो है वो 18 तारीख या 19 तारीख की पड़ेगी तीज। तो 19 तारीख की हमारी तीजों पड़ेगी अगस्त में, और सोमवार हमारे हो चुके। अब पड़ेगी एकादशी। तो भक्तों, एकादशी जो पड़ेगी उसकी मैं वीडियो डाल दूंगी। तो एकादशी जो पड़ेगी वो मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पहले पड़ेगी और कृष्ण पक्ष की एकादशी बाद में पड़ेगी। तो इसकी वीडियो मैं अलग से सेपरेट वीडियो डाल दूंगी, तो मैं अपलोड करूंगी उसको, तो आप वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसके बाद 30 तारीख की राखी पड़ रही है। तो इस बार भी राखी पर भद्रा का योग हो रहा है। तो इसकी राखी के विषय में भी मैं बाद में दूसरी वीडियो में डाल दूंगी। भक्तों, हमें चंदन की सेवा अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ देनी है पुरुषोत्तम मास में। तो पुरुषोत्तम मास में हमारे भगवान शंकर को भी चंदन बहुत प्रिय है और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी चंदन बहुत प्रिय है। तो चंदन की सेवा किस तरीके से देनी है? तो चंदन की सेवा हम इनको स्नान करते समय दे सकते हैं, अपने लड्डू गोपाल जी के मस्तक पर चंदन लगा सकते हैं और इस तरीके से हम इनको चंदन की सेवा दे सकते हैं। और हमें भगवान शंकर के भी जो श्रृंगार करना है, तिलक लगाना है, वो भी हमें चंदन से लगाना है। और इस महीने में दीप भी हमें अवश्य दान करना है। तो हम तिल के तेल का दीप, मिट्टी का या आटे का भी दिया ले सकते हैं। तो हमें और सबसे ज़्यादा अपने जनार्दन भगवान के नाम लेना है। तो हमें नाम का महत्व ज़्यादा है, तो हमें अपनी राधा राधा रानी का नाम लेना है। तो इसलिए भक्तों, राधे राधे जपो और कृष्ण कृष्ण जपो और अपना मंगल बनाओ, यानी कि अपना सुकारत बनाओ। इस लोक और परलोक का साथी हमारा राधा राधा नाम है। तो भक्तों, मेरे पति अमरनाथ जी गए थे, तो आपको पुरुषोत्तम मास में अमरनाथ जी के भी मैं दर्शन कराऊंगी। क्योंकि देखो, शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि जो पति अगर धर्म का काम करता है या भक्ति का कोई काम करता है, उसके अनुसार स्त्रियों को 50% उनके खाते में चला जाता है। और यदि कोई पुरुष पाप कर्म करता है तो उसकी स्त्री के बैलेंस में कुछ नहीं जाता है। और स्त्री की इच्छा है, अगर वो अपनी पति को
जब तब का जो भाग देना चाहे वो दे सकती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार क्योंकि पत्नी क्या होती है, धर्म पत्नी होती है, तो धर्म का काम करने के कारण, शास्त्रों के अनुसार धर्म का काम करने के कारण, अर्धांगिनी होने के कारण उसको आधा भाग मिल जाता है। और पापाचार करने में स्त्री सहायक नहीं होती, क्योंकि वो पापाचारणी नहीं होती। वो जो धर्म से है, धर्मपरायण स्त्री है, और जो अर्धांगिनी है उसी को क्या होता है, 50% भाग मिल जाता है। तो भक्तों, हमें करना है विष्णु भगवान जी का पीले पूजन से, जनार्दन भगवान का पुरुषोत्तम मास में पूजन। तो इनका हमें विष्णु भगवान जी का पूजन हमने करना है पीले पुष्पों से। तो मैंने जिनको माला पहना दी उनको माला पहना दिया, और उनके बाद हम उनके पास पीले पुष्प रख देंगे। तो हम पीले, और राधा रानी के पास हम गुलाब के पुष्प रख देंगे। अगर आपके पास पुष्प ना हो तो आप गुलाब की पंखड़ी भी रख सकते हैं। तो आप वाइट पुष्प के ऊपर गुलाब की पंखड़ी लगा सकते हैं। तो हम राधा रानी के पास, ये मेरे पास वाइट पुष्प है, तो मैं यहाँ पर गुलाब की पंखड़ी के साथ इनके पास रख देंगे। तो ये हमने इनको अर्पित कर दिया। तो हम इस तरीके से, क्योंकि राधा रानी के पास हमने लाल गुलाबी फूलों का ही चढ़ाना है। तो आपके पास फूल हो, तो आजकल जल्दी हो जाते हैं ख़राब, तो मेरे पास इस समय फूल था ये, और इसकी पंखुड़ियाँ रह गई हैं मेरे पास। तो इस तरीके से आप इनका पूजन कर सकते हैं। तो इनका पीले पुष्पों से, पीले वस्त्रों में, और सावन की वजह से आप हरे भी पहना सकते हैं। तो इनका पीले पुष्पों से और पीले ही वस्त्रों में और चंदन से इनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो आपको यदि अब मैं इस वीडियो का करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। तो आप कमेंट्स करके बताएं कि आपकी राधा रानी की सेवा आपको कैसी लगी, और अपनी राधा रानी के कमेंट्स में हाजिरी लगाएं, राधे राधे लिखें, और जय श्री राधे।